क्वेश्चन ये था सर से कि जैसे सर ने बोला कि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, तो हमारा धर्म ही हमें मानवता नहीं सिखाता क्या? ओके, बड़े अच्छा पॉइंट है कि हमारा धर्म हमें मानवता नहीं सिखाता क्या? जैसे मौलाना जी ने अभी बात की थी भय की और मॉब लिंचिंग की। मैं अयोध्यावासी अभी की बात करूंगा, ना ही पुरानी करूंगा ना ही आगे की करूंगा। हमारी खुद की दुर्गा पूजा में मुसलमान हमारी अपने त्यौहार में निकालने के लिए दुर्गा पूजा में दुर्गा माँ की झांकी निकलती है, उसमें हमारी क्या कहते हैं कम्युनिटी को मार दिया जाता है। और वहीं जहाँ पे लिखा गया है, इट इज़ रिटन इन 1508 में जो गिराई गई थी बाबर मस्जिद, इट इज़ रिटन कि वो मंदिर तोड़ के बनाई गई है, उसे तोड़ने पर भी हमारी मौत होती है। हमारा त्यौहार सेलिब्रेट करने पे भी हमारी ही मौत होती है, तो इसमें मॉब लिंचिंग किसकी होती है? जी जी जी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनिए अच्छा, एक सभा सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है अपनी बात को रखिए जुनैद हैरिस, कोई मस्जिद नहीं बनाई गई। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, इस बच्ची ने जो सवाल किया था मानवता के हवाले से, बिल्कुल सही कहा। मानवता से बड़ी कोई चीज नहीं हुआ करती है। अभी गुजरात में रेपिस्ट को, बिल्किस बानो के रेपिस्ट को जब अदालत ने छोड़ा, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, कौन लोग थे जिन्होंने उनके फूल माला से उनका इस्तकबाल किया। मैं ये कह रहा हूं कि कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को भगाने वाले भी मुजरिम और गुजरात के ये भी मुजरिम। मैं साथ हूं उन लोगों के जो लोग अपना घर छोड़ करके यहाँ पर है। मैं मुस्लिम नेताओं के साथ जाकर के बात करने को तैयार हूं, जो जिन मुसलमानों ने कश्मीरियों को हटा रखा है। मानवता की मैं ये बात कर रहा हूं, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, सबके साथ समान बर्ताव किया जाए। देखिए नहीं हो रहा है, आपके यहाँ ये नहीं है, इसको मान लीजिए। आज मैं बता देता हूं, क्या कह रहे हैं आप? आपके यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ नहीं है। हिंदू और मुसलमान में समान बात। आज मैं कैसे नहीं है भाई? सुन मैं बताता हूं, कैसे नहीं है भाई? चाह रहा हूं मैं बताता हूं, ये कंट्रोवर्शियल है, ये कंट्रोवर्शियल है। नहीं, कैसे नहीं है? रुके रुके, अब जवाब, इसका जवाब अब मुंह में आपने हाथ डाला, जवाब आएगा, इसका जवाब आएगा। देखिए मेरी बात सुनिए। पहले इस बच्ची ने ये कहा कि मानवता धर्म, मेरे सनातन धर्म से ज्यादा अच्छा मानवता कोई नहीं सिखा सकता, ये याद रख लीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लेकिन मेरे यहाँ राम इसलिए आते हैं कि अगर कोई रावण खड़ा हो और मेरी संस्कृति को मिटाने का काम करे और मेरे शांति के मार्ग में चलने से रोके, तो उसको मारने के लिए रावण भी बनते हैं। इसलिए गुरु क्रम की आवश्यकता है। इसलिए ऐसे मेरी बात सुन लीजिए, हम सब थोड़ा, अब हम टीवी चैनल पे हैं, हम बताएंगे। आप जैसे चीख के बोल रहे हैं, जिहाद करोगे? नहीं, बात धर्मगुरु से उम्मीद नहीं अपनी बात रख रहे हैं। आप जैसे आप मुझे बोलने नहीं दे रहे, आप मुझे, अरे मैं धर्मगुरु ही हूँ। नरमी से बात कीजिए, प्यार से। अच्छा सुनिए, अच्छा सुनिए, ये मानवता है। अच्छा, इस तरह मुंह बना के आप बात कर रहे हैं, किस डरे हुए आप, ये मानवता है। हिंदू धर्मगुरु से ऐसे बात कर रहे हो, ये डरे मानवता हुए है हैं आपकी, डर दिखाई पड़ रहा है, आपकी डर दिखाई पड़ रहा है। मेरा ये आपको लग रहा है बराबर का दर्जा नहीं है? आपको हैरिस साहब लग रहा है बराबर का दर्जा नहीं है? ये बराबर का दर्जा नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये अहंकार छोड़ दीजिए जनाब। अभी भी नहीं बोलने दे रहे हैं, यही अभी भी नहीं बोलने दे रहे हैं। और यही सनातन है कि हम आराम से अभी भी सुन रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान में होते तो टीवी स्टूडियो में क्या होता, ये आप सब जानते हैं, ये सब जानते हैं। इसलिए ये सनातन का अमृतकाल है, सनातन का अमृतकाल है। अच्छा, ये इन्होंने पॉइंट रखा, आप भी कहना चाहते हैं, इन्होंने पॉइंट रखा, जुनैद हैरिस ने बात रखी। शादाब साहब, अगर पाकिस्तान में नहीं केरल में होते तो फादर जोसेफ की तरह हाथ काट दिया गया होता। इसका मतलब ये है कि अदालत का आपको विश्वास नहीं है। अच्छा, ये मैं आपकी हैरिस साहब, एक सेकंड सुनिए, ये संवाद सुनना बड़ा जरूरी है। व्यूअर्स, आपके साथ भी ये मेरा संवाद है। हैरिस साहब ने एक बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने बोला कि यहाँ हिंदू और मुसलमानों में बराबरी नहीं है और एक डिफरेंस किया जाता है। सही कह रहे हैं, डिफरेंस किया जाता है। यहां अपने ईस्ट के मंदिर के लिए 50 साल का इंतजार किया जाता है, ये डिफरेंस है। और कोई सेकुलरिज्म का सूरमा बोलता नहीं है, ये डिफरेंस है। इस देश के अंदर ये डिफरेंस है कि इस देश के अंदर आजादी को 70 साल हो गए, 75 साल हो गए इस देश की आजादी को। मैं मानता हूं अयोध्या के अंदर रामलला का जो मंदिर था, वहां पर जो एक विवादित ढांचा था, उसको लेकर विवाद था, लेकिन सरयू के तट पर तो कोई विवाद नहीं था। वहां दिवाली के दिन दिए क्यों नहीं जलाए जा सकते थे, जबकि रोजा इफ्तार हो सकता है? दिवाली पर दिए क्यों नहीं जलाए जा सकते थे? किसी शासन ने उसके बारे में क्यों नहीं सोचा? मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि हां डिफरेंस था, लेकिन अब सबको बराबर की नजर से देखा जा रहा है। आप रोजा इफ्तार भी करिए तो दिवाली के दिए भी जलेंगे, केदारनाथ का विकास भी होगा। एक सेकंड, फिर सुधांशु जी। एक मिनट, देखिए, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि रोजा इफ्तार हो चाहे
दिवाली का दिया हो, मैं इनमें से किसी का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क के दिया तो 5-5.5 साल पहले हुआ, इस मुल्क के अंदर अगर इफ्तार को किसी ने रोका है तो वो भी मुस्लिम राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने रोका था, किसी और ने नहीं रोका था कि इफ्तार नहीं होगा, इसको राष्ट्र हित में लगाया जाए इस पैसे को। मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं खुद कहता हूं कि इस तरह के जो धर्म की चीजें हैं व्यक्तिगत रूप में लोग करें, राष्ट्र का पैसा राष्ट्र के निर्माण के लिए लगना चाहिए, इधर उधर नहीं लगना चाहिए। लेकिन सारे मंदिरों का पैसा कहाँ जाता है? सारे मंदिरों का पैसा कहाँ जाता है? मैं तो बताइए। और बताइए चर्च मस्जिद का पैसा कहाँ जाता है? बताइए आज इस देश को, इस देश को पता होना चाहिए। बताइए पैसा नहीं होता, बताइए कहाँ जाता है? पैसा ही नहीं होता, मस्जिद में पैसा दिया जाता होता ही। मंदिर का पैसा सरकार के पास जाता है, शासन के पास जवाब दे देता हूँ। इन्होंने कहा कि डॉक्टर कलाम अरे मैं कहाँ जाता है? कह रहा हूँ मस्जिद में पैसा ही नहीं होता। क्यों? एक बार बताइए। नहीं होता है। अजमेर शरीफ में चढ़ावा नहीं चढ़ते? अजमेर मस्जिद नहीं है, मैं कहता हूँ अजमेर किसी भी धर्म स्थल, मानता हूँ वो मस्जिद नहीं है, लेकिन किसी भी धर्म स्थल पे जो मुसलमानों का दरगाह है उसका पैसा कहाँ जाता है? इस देश को बताइए। इस देश में सेकुलरिज्म के नाम पर दरगाह का पैसा तो नहीं जाएगा सरकार को, लेकिन चर्च का पैसा नहीं जाएगा सरकार को, लेकिन इस देश में एक एक मंदिर के पैसे सरकारों को चले जाते हैं। ये बात सत्य है। बड़े बड़े मंदिर के अंदर मेरा एक सवाल, ये तो प्रधानमंत्री पे सवाल, बिल्कुल सवाल है। मंदिरों के पैसे पे कब्जा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, ये तो बड़ा अपमान है। इन्होंने एक सेंटेंस बोला कि डॉक्टर कलाम ने बंद किया था, शायद इसीलिए डॉक्टर कलाम के नमाज़े जनाजा में कोई सेकुलरिज्म का सूरमा नहीं गया। कौन नहीं गया? बताइए कोई सेकुलर नहीं देता गया? डॉक्टर कलाम के मेमोरियल में आपने कितने सेकुलरिज्म के चैंपियनों की फोटो देखी? लाखों लाख लोग थे वहां, नहीं दिखते थे। अब दूसरा बताता हूँ, अब बताता हूँ, हिंदू धर्मों के मंदिरों से सरकार पैसा लेती है। उत्तर प्रदेश सरकार में बाकायदा धर्मार्थ कार्य विभाग है जो पैसा लेता है, और जो मंदिरों से लिए पैसे से अगर मंदिर में बनता है तो कहते क्यों बनाया जा रहा है। और सुनिए, मगर टैक्स पेयर के पैसे से हज सब्सिडी दी जाती थी, हज हाउस बनता था तो कोई समस्या नहीं, कब्रिस्तान को 300-300 करोड़ दिए जाते थे तो कोई समस्या नहीं, जबकि आपके इस्लाम के मजहब के हिसाब से तो काफिरों का पैसा था। नहीं भाई सरकार में तो 90% काफिर थे, काफिरों के, इसीलिए वक्फ बोर्ड की ताकत इनके पास थी। और अंतर एक बता देता हूं, सिर्फ एक घटना देश देखिए, एक मिनट पूरी बात बता दूं सर पूरी बात कर लूं, केवल हम सब का देश कितना बराबरी का था बता देता हूं। एक ही साल 85 में शाबानों के साथ आए, भारत सरकार यह निर्णय लेती है कि मामला मजहबी है तो एक औरत को शायद 80 रुपए या 100 रुपए जितना भी उस समय तय हुआ था वो नहीं देना है, क्योंकि मजहब के मामले में सरकार कुछ नहीं बोलेगी, जो धार्मिक आस्था होगी वो तय करेगी। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लाकर शरिया के पक्ष में पलट दिया जाता है। ठीक, अगर सरकार का ये स्टैंड था कि ठीक है भारत का स्टेट ऑफ इंडिया कभी इंटरफेयर नहीं करेगी। अगले साल 1986 में क्या कहते हैं, राम मंदिर पे नहीं, ये तो साबित करना पड़ेगा राम थे कि नहीं, यही अयोध्या थी कि नहीं, कोर्ट में साबित करो, सबूत के साथ साबित करो, और अरबी फारसी से लेकर संस्कृत तक के डॉक्यूमेंट के साथ साबित करो। वाह भाई वाह, एक के लिए ये कानून, दूसरे के लिए ये कानून। कितनी बराबरी, अगर आप आ जाए तो मैं बता जवाब